झारखंड की आदिवासियत, संस्कृति, परंपरा और सभ्यता को प्रदर्शित करते हुए एक बार फिर 26 और 27 नवंबर को रांची के मोरहाबादी स्थित दीक्षांत मंडप में आदिवासी युवा महोत्सव सह ट्राइबल फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में झारखंडी खान पान से लेकर रहन सहन और रूढ़िवादी परंपरा से संबंधित कई रीति रिवाज और वस्तुएं भी देखने को मिलेंगी। आयोजन समिति के पदाधिकारी ने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से इसकी विस्तृत जानकारी दी और बताया कि 2 दिवसीय महोत्सव के शुभारंभ में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिरकत करेंगे। बताया कि आदिवासी संस्कृति से जुड़े कई कार्यक्रम भी प्रस्तुत होंगे। साथ ही आदिवासी परंपरा और रिवाज से जुड़े कई वस्तुओं के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। खास बात यह भी है कि कला और संस्कृति विभाग की ओर से इस महोत्सव को सहयोग मिल रहा है। पदाधिकारियों ने बताया कि ऐसे महोत्सव और कार्यक्रमों से झारखंड की पहचान और यहाँ के लोगों के भीतर खासकर युवाओं में अपनी सभ्यता के प्रति ऊर्जा के संचार और प्रचलन को आगे बढ़ाना भी उद्देश्य है। बार से हम लोगों ने ये शुरुआत किया था इसी स्थान पे दीक्षांत मंडप पे। पिछले वर्ष हम लोग 12 और 13 नवंबर को हम लोगों ने एक बड़ा महा आयोजन किया था ट्राइबल यूथ फेस्ट का, और एक बहुत ही ग्रैंड सक्सेस कार्यक्रम के बाद इस बार फिर से हम लोग 26 और 27 नवंबर 2023 को ट्राइबल यूथ फेस्ट 2023 का आयोजन कर रहे हैं, जिसका थीम है कनेक्ट विद कल्चर। झारखंड में लगभग 32 से अधिक आदिवासी समुदाय यहाँ पर बिलोंग करते हैं। सबका अलग अलग अपना भाषा है, संस्कृति है, परंपरा है। हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी अलग अलग आदिवासी समुदाय हैं सबको एक मंच पे लाए, चाहे उरांव, मुंडा, संथाली, खड़िया हो और अन्य जितना भी आदिवासी समुदाय हैं, सबको एक मंच में ला करके उनका कला को प्रदर्शित करे, उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रदर्शित करे, और एक युवा वर्ग जो आज के समय में अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं या उससे दूर होते जा रहे हैं, उनको हम कनेक्ट करें। तो इसलिए उनके लिए हम भी शाम में रॉक शो का भी कार्यक्रम है, रॉक शो, रैप शो, ट्राइबल फैशन शो है। ये सारा कार्यक्रम का हम आयोजन कर रहे हैं, और इस आयोजन का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोगों ने पहला दिन मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को बुलाया है, और विशिष्ट अतिथि के रूप में मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की जी आ रही हैं। और दूसरा दिन जो 27 तारीख है उसमें हम लोगों ने पर्यटन, कला, संस्कृति एवं युवा खेलकूद विभाग के जो मंत्री है हफीजुल हसन जी, उनको हम लोगों ने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है। तो ये 2 दिन का कार्यक्रम है। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लग रहे हैं, लगभग 50 की संख्या में यहाँ पर स्टॉल्स है, जहाँ पर आपको आदिवासी खान पान, पहनावा, ओढ़ावा वगैरह सारे सामान यहाँ पर मिलेंगे। और इस कार्यक्रम में हम लोगों को झारखंड सरकार कला संस्कृति विभाग की ओर से भी यहाँ के झारखंड के कला संस्कृति को प्रमोट करने के लिए हम लोग को सहयोग भी प्राप्त है। और हम झारखंड सरकार को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया है, और कला संस्कृति को बढ़ाने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसी तरह से हम आशा करेंगे कि हर वर्ष झारखंड सरकार हम लोगों को सहयोग करे, यहाँ के झारखंड के जो कला संस्कृति है उनको बढ़ावा दे। लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड के जो कला संस्कृति है, हम आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अपने आप को रिप्रेजेंट जरूर कर पाए हैं, लेकिन हम रिकॉग्नाइज हम सही तरीके से नहीं हो पाए हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि आने वाला वर्षों में झारखंड का जो संस्कृति है उसको पूरा विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर इसको रिकॉग्नाइज किया जाए। और कार्यक्रम को मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर दिन के कार्यक्रम में उरांव, मुंडा, संथाली, खड़िया, हो और जितने भी समुदाय हैं सबका सांस्कृतिक कार्यक्रम 2 बजे से है। 26 तारीख को पाहन के द्वारा ये इनॉग्रेशन किया जाएगा और मुख्य अतिथि हेमंत सोरेन जी आएंगे। उसके बाद शाम में हम लोग का कार्यक्रम में एक आदिवासी वीर करके ग्रुप है, उनके द्वारा डांस बिरसा मुंडा के थीम के ऊपर एक डांस प्रोग्राम किया जा रहा है। फिर शाम में ट्राइबल फैशन शो है। दीपक तिर्की जो आप लोग को जानते होंगे, चकदे बच्चे का जो विनर थे नेशनल टेलीविज़न में, उनका परफॉर्मेंस शाम में है। और एक जमशेदपुर से बैंड आ रहे हैं अतरिप, और एक सीके मुंडा है चाईबासा से, उनका भी यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है। तो ये कार्यक्रम पहला दिन हम लोग का एक टोटली पैकेज रहेगा, सांस्कृतिक के साथ साथ जो
एक ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर का एक फ्यूज़न भी सामने हम लोग को मिलेगा। जानते होंगे विकृत बैंड है, वो आने वाले हैं, और एक दीपक लोहार है, उनका एक म्यूजिकल थीम है, उस पर एक ड्रामा होने वाला है। और साथ में यहाँ पर एक एल्विन रोजारियो आर्टिस्ट है, वो आएंगे। और फिर शाम में एक एक्सल लाइफ करके आप लोगों ने सुना होगा, सादरी नागपुरी भाषा में वो रैप परफॉर्मेंस है, उनका भी होने वाला है यहाँ पर। और फिर नितेश कच्छप और अन्य आर्टिस्ट के द्वारा यहाँ पर शाम में नागपुरी कार्यक्रम भी होगा। उद्घाटन यहाँ के मतलब हतमा मौजा के पान के द्वारा, जो हमारे आदिवासी कल्चर के हिसाब से पान के द्वारा यहाँ पूजा वूजा करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा।